बुरा हाल है, गरीब भूखा मर रहा है, ना तो रोजगार मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है, ना कोई और रोजगार है। 5 किलो राशन में से कुछ नहीं होता, 5 किलो राशन में तो 5 दिन भी नहीं निकलते, तो बाकी 25 दिन कहाँ जाए। अभी ये हालत है, गरीब ले नहीं पा रहे हैं रसोई गैस सिलेंडर ले नहीं पा रहे हैं, इतना बढ़ गया। अभी 5 किलो से भी कम करके 3 किलो कर दिया। पंजाब में तो 3 किलो मिल रहा है, वो भी 6 महीने के बाद मिल रहा है। सर जंतर मंतर आए हैं, जैसे आप मनरेगा स्कीम को लेकर, तो पूरा मामला समझाएंगे एक बार। जी, ये हमारे राष्ट्रीय स्तर पर यह कानून बना हुआ है जी। इसमें हमारी ट्रेड यूनियन जो है मनरेगा की, उसके तरफ से ये केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के समय से ही इस कानून को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो इसमें 200 दिनों का जो काम का जो अवधि था, उसको घटाया जा रहा है साल में। जी, साल में हर मजदूरों को 200 दिन काम देना है। अगर काम नहीं मिल पाए तो उसको काम के बदले उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, वो भत्ता भी सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसका बजट जो है वो बजट में भी कटौती की जा रही है। इसलिए हमारी संगठन जो है आह्वान की थी, जो हम राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध करेंगे, मनरेगा को बचाएंगे। इसलिए आज हम लोग जंतर मंतर पर आए हुए हैं, इसी प्रोटेस्ट में हम लोग भाग ले रहे हैं। तो सरकार तो लगातार यही कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं रोजगार खत्म कर रही है। रोजगार तो सर खत्म हो रही है, कहीं भी नहीं मिल रही है। वो रोजगार जो हमारे यहाँ बिहार के अंदर जो चल रहा है मनरेगा, वो सारा काम ट्रैक्टरों से लिया जा रहा है, जेसीबी से के द्वारा कराया जा रहा है। मजदूरों को सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करता है सरकार, और वो उसका राशि जो है ट्रैक्टर वाला और जेसीबी वाला लेता है। अभी आप सरकार से क्या मांगे? आप हमारी मांग है, जो हमारी जो ये जो सरकार से जो कानून बना हुआ है, ये कानून हमारा सुरक्षित हो, मजबूत हो और उनको खत्म नहीं किया जाए। और हमारा जो मनरेगा का जो मजदूरी तय होता है, वो मजदूरी हमारा प्रतिदिन 700 रुपये किया जाए। आप सरकार से क्या कहेंगे? हम अपनी मांग लेकर आए हैं, पंजाब से आए हैं। माय नेम इज हरबिंदर सिंह, पंजाब से आए हैं। भी ये कानून इसी तरह बरकरार रहना चाहिए। ये पार्लियामेंट में पास हुआ कानून है, और जो महंगाई वो बढ़ रही है। कहाँ है महंगाई? सरकार तो मना करती है। 1100 से क्रॉस हो गया रसोई गैस सिलेंडर। कह रहे हमने फ्री में दे दिए थे लोग। फ्री में कुछ नहीं दिया। गरीब अभी ये हालत है, गरीब ले नहीं पा रहे हैं रसोई गैस सिलेंडर ले नहीं पा रहे हैं, इतना बढ़ गया। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए जो मजदूरी है मनरेगा मजदूर की, वो बहुत कम है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हर पार्लियामेंट में सेक्शन में उनका बजट है वो घटा रही है। हम चाह रहे हैं 20,000 करोड़ रुपया होना चाहिए ये बजट मनरेगा का, और फिर ही ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को काम मिलेगा। हम चाह रहे हैं अभी 100 दिन की बजाय 200 डेज साल भर में काम मिले। लेकिन आपको 5 किलो राशन तो दे रही है ना गवर्नमेंट? नहीं, 5 किलो राशन से क्या एक महीना भर चल सकता है? 5 किलो से नहीं चलता। अभी 5 किलो से भी कम करके 3 किलो कर दिया। पंजाब में तो 3 किलो मिल रहा है, वो भी 6 महीने के बाद मिलता है। देखता हूँ धरने होते रहते हैं, मजदूर संघ आते रहते हैं, तो लेकिन फिर भी भारत सरकार लगातार यही कह रही है कि भारत की जनता हमसे खुश है। खुश नहीं है भारत की जनता, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है यहाँ दुखी नहीं है। अच्छा। और देश के लोग बहुत दुखी हैं, रोजगार नहीं है, भूखे मर रही है, ये हालत है। इसलिए लोगों की मजबूरी है, शौक नहीं है यहाँ पर आके प्रदर्शन करने का। ये भी बात सही है कि लोगों की कोई मजबूरी नहीं है जंतर मंतर पे अपना स्टेट आकर छोड़कर यहाँ पर आने का। सर जंतर मंतर पर आए हैं, एक कोई मजबूरी नहीं होती लोगों की। जब लोग परेशान होते हैं तभी यहाँ पे केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया जाता है। तो आप अभी यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन सरकार तो लगातार ये भी कह रही है, आप जैसे आपकी मांगे हैं कि हम मजदूरों को जो मनरेगा मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिल नहीं रहा है, और मनरेगा जो कानून है वो भी ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन सरकार का यही कहना लगातार है कि वो उनकी 140 करोड़ जो जनसंख्या वो खुश है। तो आप क्या कहेंगे? सर ये सरकार जो कहती है वो सिर्फ किताबी बातें हैं, असल में फील्ड में मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। कानून में ये लिखा है
कि अगर आप अप्लाई करते हो काम लेने को तो 15 दिन में काम मिलना चाहिए, मगर काम मिलता नहीं है। औसतन सारे देश में सिर्फ 30 दिन काम मिल रहा है, जबकि कानून है कि 100 दिन काम हर पेंडू को मिलेगा, हर गांव में रहने वाले को मिलेगा, मगर नहीं मिल रहा। सिर्फ 30 दिन औसतन काम मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जो इसको बढ़ाया जाए, इसका बजट मत घटाया जाए, मगर केंद्र सरकार है हर साल इसके बजट को घटा रही है। हम चाहते हैं इसको बढ़ाया जाए। 5 किलो राशन तो दे रही है ना जनता को? नहीं, वो भी अब 90% कट लगाया है। अब वो बोलते हैं कि 10-11% कट है, कुछ लोग रह जाते हैं, 10% लोग अभी भी रह जाते हैं, सिर्फ 90% लोगों को मिल रहा है। 5 किलो राशन में हो जाता है परिवार? नहीं होता है। बहुत बुरा हाल है, गरीब भूखा मर रहा है, ना तो रोजगार मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है, ना कोई और रोजगार है। रोजगार के लिए तो मोदी जी बोलते हैं, बीजेपी सरकार ही बोलती है हम रोजगार दे रहे हैं। ये सब मोदी जी की बातें 2 हैं। करोड़ का वादा भी किया था जब आई थी सत्ता में मोदी सरकार। और मोदी ने तो बहुत बड़े वादे किए थे। वो बोलता 15 लाख खाते में आएगा, मगर 15 लाख खाता वो तो अमित शाह जी ने बोल दिया है कि 15 रुपया में नहीं आया, 15 रुपया भी नहीं आया। राशन की भी बात करते हैं, मगर जो नीचे है राशन वंड समारोह है, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। लोगों को बहुत कम राशन मिलता है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, लोग भूखे मर रहे हैं। भूखे में कहाँ मर रहे हैं? 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। नो 5 किलो राशन में से कुछ नहीं होता। 5 किलो राशन में तो 5 दिन मिल ही निकलते, तो बाकी 25 दिन कहाँ जाए? तो अभी आप क्या करने वाले हैं? हम चाहते हैं कि हमारी मनरेगा को 200 दिन काम दिया जाए, साल में कम से कम 200 दिन 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए और इसका बजट बढ़ाया जाए। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ अच्छा, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ मजदूरी सही नहीं दे रहे? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੇ मोदी जी तो कहते थे अच्छे दिन आएंगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ अच्छा, आपके नहीं आए? ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ हैं। क्या कहेंगे आप? यहाँ आप आए हुए हैं इतनी दूर से, कहाँ से आए हैं? ਫਿਰ ਭਰਾਵਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰੇ ਆਏ ਆ अच्छा, ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵਧਾਉਂਦਾਗਾ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤੇ 200 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ 700 रुपया दिहाड़ी करो। इनका कहना है भैया 700 रुपये झाड़ी करिए, जो हमारी मजदूरी है वो मजदूरी दीजिए। आप क्या कहेंगे, यहाँ पे क्यों आए हैं? हम मांगे राखी है हमारी 200 दिन काम होवे, 700 रुपया दिहाड़ी होवे, रोजगार भत्ता मिले 7500 रुपया अच्छा, 1 महीने का। बेकार जेड़े बेकम हैं बीजेपी सरकार से खुश नहीं है? से हाँ जी, बीजेपी सरकार से खुश? कुछ नहीं है, कोई सानू काम नहीं देते, कोई सानू रोजगार नहीं गा। बीजेपी ने तो जमा ही सानू पुंजे ला देता। बिल मोदी जी तो कहते हैं हमारी जनता हमसे बहुत खुश है। कोई खुश नहीं की कीता इन्होंने, लॉकडाउन करके जमा बच्चे भुखे मारते, कुछ भी नहीं रोजगार सी जेड़ा माड़ा मटा वो भी खोले। कहाँ से आए हो आप? हम मोगा जिले से आए। मोगा जिले से? हाँ जी, पंजाब से? हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ हाँ, ਹਾਂ तो क्या क्या मांगे हैं सरकार से? ਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ अच्छा, इन्होंने जो बोला वही मांगे? ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੰਗ चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ, यहाँ लोगों से पूछता हूँ क्या है, क्योंकि ये आम लोग हैं, ये मजदूर लोग हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। चाचा, किस लिए आए हो? ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਆ। मजदूरी मांगने आए हो? ਹਾਂ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਪਦੀ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭੁੱਖੇ रोजगार तो दे रहे हैं ना बीजेपी सरकार, कह रही है ਕਾਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪਏ ਮਰਦੇ ਆ। अच्छा, रोजगार नहीं मिल रहा है? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ। क्या कह रहे हैं? जमा बंद पिया कम जमा बंद। हाँ जी, चलता ही नहीं जी। हाँ जी, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੰਨੀ ਵਾਲੇ ਫੱਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। पंजाब जो आए पन्ने वाला फत्ता। तो हम बात करते हैं भैया जी, यहाँ पे आए हुए हैं आप जंतर मंतर पर, मनरेगा जो स्कीम है उसको लेकर के उसको कानून उसके बदले ना जाए या हटाया ना जाए, तो उसमें क्या कहेंगे? इसमें कहना मेरा ये है कि मनरेगा काम जो 100 दिन की मजदूरी या भत्ता देने की प्रावधान पहले से है, उसको हम लोग का जो मांग है कि उसको कम से कम 200 दिन किया जाए, और 170 रुपया जो प्रतिदिन जो मजदूरी है उसको बढ़ा के कम से कम 700 किया जाए। ये हम लोगों का प्रमुख मांगे हैं। और जो मजदूर के लिए जो भत्ता की जो स्कीम है उसको सुचारू रूप से रोजगार सेवक के माध्यम से आवेदन जनरेट किया जाए और करके उसको काम या भत्ता देने की गारंटी की जाए। लेकिन बीजेपी सरकार तो लगातार कह रही है कि हम रोजगार भी दे रहे हैं। ये सब कहने की बात है। वहाँ अगर जाइएगा स्पॉट पे तो वहाँ पे देखिएगा कि बहुत ऐसे जो क्या है कि जनप्रतिनिधि हैं और रोजगार सेवक हैं या पीओ हुए जो ब्लॉक स्तर पे होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना मिली भगत करके और जेसीबी ट्रैक्टर से काम ले लेते हैं, मजदूर को पूछते भी नहीं है। यही हो रहा है वहाँ, धांधली हो रही है क्या? हाँ, धांधली तो हो रही है। ये जो है रोजगार सेवक और मुखिया, ये प्रतिनिधि के जो
मिलजुल से बढ़िया धांधली हो रही है। 5 किलो राशन तो दे रही है ना बीजेपी सरकार। हाँ, वो तो दे रही है, उससे खुश हैं? उससे खुश नहीं। उससे अच्छा था कि रोजगार देते, रोजगार देते तो मजदूर ऑटोमेटिक खरीद लेते। क्या जरूरत है 5 किलो राशन देने की, ऊपर से फ्री देने की? उससे अच्छा है कि आप एक कोई फैक्ट्री लगा दीजिए, कोई उद्योग लगा दीजिए, उसी पैसे को कुछ ऐसा कर दीजिए जो मजदूर को पूरे परिवार का भरण पोषण हो सके।